हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की कॉमिक्स मुर्दे का हंगामा का पहला भाग। मुर्दे का हंगामा, लेखक पपिंदर जुनेजा और चित्रांकन ARBA। लखनऊ स्थित नेशनल म्यूजियम में रखी 2000 वर्ष पुरानी एक ममी कभी दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। उफ, कितनी डरावनी है। 2000 वर्ष पुरानी है ये मम्मी। ए जी, क्या तुम मुझे ये भूत दिखाने यहाँ लाए थे? चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत बड़ा डर लग रहा है। परंतु अब दर्शकों को इस मम्मी में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। यदा कदा ही कोई उस म्यूजियम में आता था। एक दिन, ओह, बड़ा ही डरावना व्यक्तित्व इस व्यक्ति का। अंदर आकर वह तांत्रिक सा नजर आने वाला व्यक्ति सीधा मम्मी वाले कक्ष में पहुंचा और एकटक उस मम्मी को देखने लगा। काफी देर बाद जब वह म्यूजियम से बाहर निकला, बड़ा अजीब आदमी है, न जाने इतनी देर तक अंदर क्या करता रहा होगा। अगले दिन, अरे, ये आज फिर यहां आ गया। फिर तो रोज म्यूजियम में आना और 2 घंटे तक उस मम्मी को एकटक घूरते रहना उस रहस्यमय व्यक्ति का जैसे नियम सा बन गया था। पता नहीं साले को इस लाश को देखने में क्या आनंद मिलता है। और ठीक 40वें दिन, शुंग शुंग शैतान नमो नमः। अचानक वहां रोशनी का एक तीव्र झमाका हुआ। अगले पल, हा 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 हा, मेरी साधना सफल हुई, जय महाकाल। हा 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 हा, देखो कहीं साला पागल तो नहीं हो गया। उधर अंदर, चट चट चट, हा हा हा, जय महाकाल। उफ, नहीं। स्वामी की जय हो। आश्चर्य, वर्षों पुराना मुर्दा जिंदा हो गया। आज वर्षों से भटकती मेरी आत्मा को स्वामी के आह्वान पर मेरा अपना शरीर मिला है। मैं स्वामी का शुक्रगुजार हूँ। दास को हुक्म थे स्वामी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने अपना नाम नहीं बताया सेवक। मेरा नाम एलोजेंड्रा है स्वामी। एलोजेंड्रा, मैंने तुम्हें एक अति आवश्यक कार्य के लिए जीवित किया है। आज्ञा दो स्वामी, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। यहाँ नहीं, अड्डे पर चलकर बात करेंगे। आओ मेरे साथ। जो आज्ञा स्वामी। तभी जैसे रामदीन को होश आया था। ए, रुको, ये सब क्या है? एलोजेंड्रा, इस मूर्ख को सामने से हटाओ। जो आज्ञा स्वामी। नहीं। अगले पल, हे, बचाओ। और धाक, दीवार से टकराते ही रामदीन अपने होश खो बैठा था। और फिर जैसे ही वे बाहर निकले, धाक धाक आए चले थे काल भैरव को रोकने। चलो एलेक्जेंड्रा। फिर वे दोनों वहां से एक वैन में रवाना हो गए। कुछ देर बाद वह नीली वैन शहर के बाहर बने पुराने किले के खंडहरों में रुकी। एलोजेंड्रा को लेकर काल भैरव खंडर के अंदर स्थित अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचा। एलोजेंड्रा, पिछवाड़े में तालाब है, तुम वहां जाकर स्नान कर लो। जो आज्ञा स्वामी। एलोजेंड्रा के जाने के बाद काल भैरव ने अपने चोगे की जेब से ट्रांसमीटर निकाला और, हेलो बॉस, मैं काल भैरव बोल रहा हूँ, ओवर। रिपोर्ट ओवर। बॉस, मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा। मैंने मम्मी को पुनर्जीवित कर लिया है। गुड। अब आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास से 10 दिन और हैं। मुझे अच्छी तरह याद है बॉस। आप चिंता ना करें, मैं आज से ही कार्य प्रारंभ कर दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है काल भैरव। इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। तभी, स्वामी मैं आ गया, मैं नहाए आया। अब सुनो, मैंने तुम्हें किस लिए जीवित किया है। फिर तांत्रिक काल भैरव एलेक्जेंड्रा को धीरे धीरे को समझाने लगा। उसी रात शहर की पॉश कॉलोनी में वैन से उतरकर वह कोठी के मेन गेट की तरफ बढ़ा और धाक, अंदर आकर भाग। कुछ क्षण बाद, कौन हो तुम? उफ! लेकिन जवाब देने के स्थान पर एलेक्जेंड्रा ने आगे बढ़कर बेड पर सोए बच्चे को उठा लिया। नहीं, दुष्ट, छोड़ दे मेरे बच्चे को। लेकिन चटाक, ठहर कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भाग। लेकिन एलोजेंड्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह भयानक अंदाज में पीछे पलटा और उफ! अगले पल, धार, आई! दीवार से टकराते हुए व्यक्ति अपने होश खो बैठा। फिर एलोजेंड्रा बाहर की ओर पड़ गया। उस रात एलोजेंड्रा ने उस इलाके के 5 और बच्चों का अपहरण किया। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में, सर, लोगों के बयान से तो यही जाहिर होता है कि यह उसी मुर्दे का काम है जिसे उस तांत्रिक ने जीवित किया था। यस सर, और मुझे लगता है सर कि वह तांत्रिक उन मासूम बच्चों का इस्तेमाल किसी घृणित तांत्रिक कार्यों में करेगा। यानी म्यूजियम के चौकीदार और गार्ड्स का बयान सत्य था। शायद तुम ठीक कह रहे हो भारद्वाज, लेकिन कुछ भी हो जाए, हम उस तांत्रिक को उसके उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने देंगे।
शहर के कोने कोने में पुलिस का जाल बिछा दो, रोड ब्लॉक्स लगवाओ, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। यस सर। और उस रात जब इंस्पेक्टर भारद्वाज राउंड पर था, ओह नीली वैन, मुझे चेक करना चाहिए। लोगों के बयान से पुलिस को पता चल चुका था कि एलेक्जेंडर नीली वैन में आया था। ए रोको, लेकिन धाड़ ओह! नीचे गिरते ही इंस्पेक्टर भारद्वाज ने रिवॉल्वर निकाला और थाय थाय थाक। टायर फटते ही वैन बड़े जोर से लहराई, लेकिन एलेक्जेंडर ने उस पर काबू पा लिया और उसे रोककर नीचे उतरा। मेरे स्वामी के काम में रोड़ा अटकाने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। थाय थाय हा 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 हा। उफ, इस पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तभी नहीं हे 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 हे। फिर भड़ाक आई। इंस्पेक्टर भारद्वाज को मौत की नींद सुला देने के बाद एलेक्जेंडर ने इत्मीनान से वैन का टायर बदला और वहां से रवाना हो गया। उस रात एलेक्जेंडर ने 4 बच्चों का अपहरण किया। अगले दिन यह खबर अखबारों में फ्रंट पेज पर थी। दैनिक मनोज, नगर में शैतानी शक्ति का आतंक। मनोज टाइम्स, शैतानी बला को रोकने में पुलिस पूरी तरह सफल। मनोज केसरी, इंस्पेक्टर की हत्या। और उधर काल भैरव, तुम्हारा उस एलेक्जेंडर ने इंस्पेक्टर का खून करके अच्छा नहीं किया। बॉस, यह खून इसके हाथों अनजाने में हो गया, वरना मैंने तो खुद इसे खून बहाने के लिए मना किया हुआ है। खैर, मेरा काम तो हो जाएगा ना। आप बेफिक्र रहें बॉस, आपका काम जरूर होगा, ये मेरा वचन है। काल भैरव, यदि ये वाली 24 तारीख सही सलामत निकल गई तो मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। बॉस, आगे ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे गांव के एक गरीब तांत्रिक के पास आज आपकी बदौलत सुख ऐश्वर्य के सारे साधन हैं। वैसे काल भैरव, क्या तुम कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते कि पुलिस का ध्यान भी तुम्हारी तरफ होने पाए और हमारा काम भी बन जाए? आप पुलिस की ओर से कतई चिंतित ना हो बॉस, पुलिस मेरा या एलेक्जेंडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है काल भैरव, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसी शाम शहर के मशहूर ज्वेलर्स पूरन चंद की कोठी में। मम्मी, आज हमारे क्लब की 5वीं वर्षगांठ है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा, अच्छा हो यदि तुम ना जाओ। मैंने सुना है आजकल नगर में किसी शैतानी शक्ति का आतंक है। मम्मी, ये शैतानी शक्ति वक्ति सब बकवास है, आप बेकार ही घबरा रही हैं। ठीक है बेटे, तुम नहीं मानते तो जाओ, पर जल्दी लौट आना। ओके मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन अजय चाहकर भी जल्दी ना लौट सका। यार विनोद, आज मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। क्यों? मम्मी ने जल्दी लौटने को कहा था, लेकिन 1 बज रहा है। कोई बात नहीं, मैं आंटी से कह दूंगा कि हम लोगों ने तुम्हें जबरदस्ती रोक लिया था। तभी बचाओ! अजय, तुमने ये चीख सुनी? हाँ, लगता है कोई मुसीबत में, आओ देखते हैं। कुछ ही क्षण बाद बचाओ! कमाल है, इस घर में चीख पुकार मची और पड़ोसी ऐसे शांत बैठे जैसे कान में तेल डाल रखा हो। अंदर पहुंचकर हे मेरा बबलू। मम्मी! उफ, लगता है ये वही शैतान है जिसकी चर्चा आज के अखबार में थी। अगले पल डस्ट, छोड़ दे इस बच्चे को। भाग! कमरे की छत से टकराने के बाद जब विनोद नीचे गिरा तो उसमें जीवन का एक भी लक्षण शेष न बचा था। उफ, विनोद! हरामजादे! थाम थाम बबलू! लीजिए बहन जी, इसे संभालिए। मेरा बबलू, मैं इसे देखता हूं। अगले पल, लेकिन थाम थाम! उफ, जरा सी भी चूक हो जाती तो मैं शैतान के पांव तले पिसकर रह जाता। वह तेजी से उठा और था, लेकिन एलेक्जेंडर ने उसकी लात पकड़ ली थी। और अगले पल ओह! और फिर उफ नहीं था। दृश्य इतना भयावह था कि वह स्त्री मारे दहशत के अपनी चेतना खो बैठी। फिर एलेक्जेंडर ने आगे बढ़कर बबलू को उस स्त्री की गोद में से उठा लिया और वहां से रवाना हो गया। कुछ क्षण बाद, सर, मैं इन दोनों को पहचानता हूँ। ये शहर के मशहूर ज्वेलर पूरन चंद का बेटा और ये उसका दोस्त विनोद है। ओह, पुलिस कमिश्नर खुद घटना स्थल पर आए थे। इंस्पेक्टर बेदी, तुरंत इनके घरों को यह खबर पहुंचाई जाए। यस सर। अपने बेटे की मौत की सूचना सुनते ही सेठ पूरन चंद चीख पड़े, नहीं, मेरा अजय नहीं मर सकता। कुछ ही देर में पूरन चंद और उनकी पत्नी घटनास्थल पर पहुंच गए। अजय, मेरे बेटे, मेरा अजय! सेठ पूरन चंद तो कुछ क्षणों तक अविश्वास भरी दृष्टि से अपने बेटे की लाश को देखते रहे, फिर अचानक बाहर की ओर भाग लिए। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है सेठ जी अपने बेटे की मौत से अपने होशोहवास खो बैठे हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ क्षण बाद, काल भैरव कमीने, ये तूने क्या किया? बॉस, आप इस समय? हाँ मैं। बॉस, अब मुझे सिर्फ 10 लड़के और चाहिए, फिर मैं आपके लड़के के। रामजादे, अब तुम्हें किसी लड़के का अपहरण करवाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि जिसकी जान बचाने के लिए, जिसकी लंबी आयु के लिए तुम ये सब करने जा रहे थे, वो पहले ही मारा जा चुका है। क्या? हाँ काल भैरव, मेरा अजय मर गया। मौत से पहले मार दिया उसे तेरे एलोसेंड्रा ने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ, ये सेठ का बच्चा तो पागल हो गया लगता है। मुझे सहायता के लिए एलोसेंड्रा को पुकारना चाहिए। अगले ही पर, एलोसेंड्रा! अरे, ये तो स्वामी की आवाज है। एलोसेंड्रा! सॉरी। ओह, स्वामी के प्राण खतरे में हैं। अगले ही पल, ओह उफ! फिर था! ओह! एलोसेंड्रा, इसे जान से मार दो। अभी लो स्वामी। हे। तभी थाए 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 थाए। हे। हा। मेरे एलेक्जेंडर को कोई नहीं मार सकता, वह अमर है। दुष्ट तांत्रिक, इस दुनिया में आज तक कोई भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सका है। बेशक, लेकिन इसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसे मारने का एक ही उपाय है, और वह उपाय सिर्फ मैं ही जानता हूं। लेकिन सेठ पूरनचंद तो क्रोध में अपने होशो आवाज खोए बैठे थे। थाए थाए थाए! ओह नो! थम! ओह! बोलो तांत्रिक, भगवान के वास्ते बोलो कि तुम्हारे शैतान का अंत कैसे होगा। साहब, अब आपको इस शैतान के अंत के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने वशीकरण मंत्र से इसकी वर्षों से भटकती आत्मा को अपने वश में करके उसके शरीर में पहुंचाकर उसे जीवित किया था। मेरे मरते ही मेरे मंत्र का सम्मोहन इस पर से हट जाएगा और इसको अंत। ओह, ये तो मर गया। तभी था! सिर सिर जी, अब आप बताइए कि असली किस्सा क्या है, और आप इस किस्से में कहाँ और कैसे फिट होते हैं। बताऊंगा कमिश्नर साहब, लेकिन आप ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। सेठ जी, हम आपके पीछे यहाँ तक पहुँचे थे जब आप अपने बेटे की लाश के पास खड़े बड़बड़ा रहे थे, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं चौंका। फिर जब आप घटना स्थल से रवाना हुए तो सेठ जी की प्रत्येक हरकत रहस्यपूर्ण है। मुझे देखना चाहिए कि ये इस समय कहाँ जा रहे हैं। बस इस तरह आपका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। ओह, अब मैं आपको बताता हूँ कमिश्नर साहब कि मुझे एलेक्जेंडर नाम के शैतान को जीवित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सुनिए, यह बात आज से 10 साल पुरानी है। तब मैं एक नहीं पूरे 4 बेटों का बाप हुआ करता था। पापा, आज राकेश भैया का 24वां जन्मदिन है। आप भैया को क्या प्रेजेंट करेंगे? तुम ही बताओ सुरेश, मुझे क्या प्रेजेंट करना चाहिए? मारुति वैन। ठीक है, शाम को पार्टी में केक कटने से पहले मैं एक नई मारुति वैन की चाबी राजेश को सौंप दूंगा। ओह, यू आर ग्रेट पापा। लेकिन उसी दिन सीढ़ियां उतरते समय अचानक ही राजेश का पैर फिसला और भैया! उफ! राजेश बेटा! मेरे बेटे के जन्मदिन की खुशी मातम में बदल गई। फिर उसके 4 साल बाद जब सुरेश पूरे 24 वर्ष का हुआ तो आई वाह! एक ट्रक दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई। इस तरह मेरा तीसरा बेटा बसंत भी ठीक 24वां वर्ष पूरा करते ही हार्ट अटैक में चल बसा। ये क्या हो रहा है स्वामी? मेरे जवान बेटों को किसकी नजर खाई जा रही है? उस दिन हमारे रिश्तेदार ने हमें बताया, पूरन बेटा, तुम्हारे परिवार पर किसी बुरी चीज का साया लगता है। तुम्हें किसी तांत्रिक की शरण में जाना चाहिए। ठीक है मौसा जी। तब मुझे अपने गांव में रहने वाले उस काल भैरव तांत्रिक की याद आई। दूसरे दिन अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ। आज लगभग 18 वर्षों बाद मैं अपने गांव जा रहा हूँ। काल भैरव के पास पहुंचकर मैंने उसे पूरी बात बताई तो, पूरन भैया, तुम्हारे परिवार पर किसी बुरी चीज का साया है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर दूंगा कि तुम्हारा आखिरी बच्चा पूरे 100 वर्ष तक जिएगा। काल भैरव, यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कर तो मैं निश्चित दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे बेटे को 21 बच्चों के खून से नहलाना होगा। लेकिन बच्चे का खून आएगा कहाँ से? बच्चों का इंतजाम भी मैं खुद कर लूंगा। बस मुझे कहीं से वर्षों पुरानी लेकिन सुरक्षित लाश मिल जाए जो मेरा प्रत्येक काम सरलता से हो सकता है। लेकिन तुम उस लाश का क्या करोगे? मैं उसे अपनी तंत्र शक्ति से जीवित करूंगा, फिर वही लाश मेरे लिए 21 बच्चों की व्यवस्था करेगी। ओह, ऐसी लाश तो हमारे शहर के संग्रहालय में है। तब ठीक है, तुम निश्चिंत होकर शहर वापस जाओ। तुम्हारे बेटे की 24वीं वर्षगांठ से ठीक 2 माह पहले आकर मैं तुमसे मिल लूंगा। बस कमिश्नर साहब, इस तरह से 50 दिन पहले शहर आकर काल भैरव मुझसे मिला और फिर आज से 3 दिन पहले उसने म्यूजियम में रखी मम्मी को अपनी तंत्र विद्या से जीवित किया। और फिर आगे तो आप सब कुछ जानते ही हैं। ओह, पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे आपकी सूरत से नफरत हो गई है सेठ जी। आपने एक बच्चे को बचाने के लिए 21 माओ की गोद को सूना कर देना चाहा था। हाँ कमिश्नर साहब, मैं खुद अपनी इस भूल के लिए शर्मिंदा हूँ और साथ ही सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ।
और मैं ये भी जानता हूँ कि कानून तो शायद ही मुझे सज़ा दे पाए, इसलिए मैं स्वयं ही आत्महत्या कर लेता हूँ। थाय थम ओह समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।